अब इसमें यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जैसा कि आप बुक वगैरह में देखते हैं, किसी किताब में देखते हैं कि किसी दूसरे मुसन्निफ यानी किसी दूसरे ऑथर का कोई कंटेंट कोई अपने बुक में कोट करता है, तो उसको बिल्कुल जो पैराग्राफ होता है, मेन पैराग्राफ होता है, जो उनका असल कंटेंट होता है, उसके बीच में उसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि अभी देखिए हम यहाँ से इसको कॉपी करके और भी हम पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि आप आसानी के साथ समझ जाएं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर देते हैं। अब देखिए कि ये हमारा असल कंटेंट है और ये मान लीजिए हम किसी दूसरे का यहाँ पे कोट कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से बयान करना चाहते हैं कि ये कोट हमारा बिल्कुल यहाँ से रहेगा और इधर यहाँ से रहेगा, जो बिल्कुल साफ साफ दिखे कि ये किसी और का कंटेंट है जो यहाँ पे नकल किया गया है, जो यहाँ पे कोट किया गया है। इसको सेट करने के लिए ये दूसरे वाले ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इंडेंटेशन। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। यहाँ पे हम देखिए इसका नंबर बढ़ा देते हैं, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसको 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब हम जैसे ओके करेंगे तो अब देखिए ये पैराग्राफ बिल्कुल बीच में आ चुका है। तो इस तरीके से किसी दूसरे ऑथर का जब कोई कंटेंट कोई कोट करता है तो उसको बिल्कुल बीच में अलग करके लिखता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में लिखता है, ताकि बिल्कुल ये साफ साफ और वाज़े दिखे कि ये किसी और का कंटेंट है जो यहाँ पे कोट किया गया है। यानी जो भी कंटेंट हम किसी का कोट करते हैं तो उसको पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इस ऑप्शन में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से उसका आप जितना चाहे स्पेस दे सकते हैं। इसको और भी बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको और भी घटा करके 1 सेंटीमीटर कर देते हैं, दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब हम ओके करते हैं तो ये देखिए अभी कम स्पेस है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद इसमें देखिए एक और ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं, जो आप देखते हैं बुक वगैरह में कि जो सबसे फर्स्ट लाइन होता है उसमें कुछ स्पेस दिया हुआ रहता है। तो फर्स्ट लाइन का स्पेस देने के लिए यहाँ पे देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट लाइन और हेडिंग। आप देखते हैं कि बुक वगैरह में जो फर्स्ट लाइन होता है इस तरीके से उसमें स्पेस रहता है। कुछ जितने भी पैराग्राफ होता है हर एक पैराग्राफ में इस तरीके से कुछ स्पेस दिया हुआ रहता है। किसी में 10 mm रहता है, किसी में 15 mm, किसी में 20 mm। तो इस तरीके से वो सेट किया जाता है। तो इसको सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगर हम इन दोनों पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में हम स्पेस देना चाहते हैं तो दोनों के यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट लाइन कर देंगे। फर्स्ट लाइन करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, 1.27 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से कम कर देते हैं, इसको यहाँ से हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। देखिए ये 1 सेंटीमीटर। अब हम ओके करते हैं तो ये देखिए ये दोनों पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में 1 सेंटीमीटर स्पेस आ चुका है। तो इस तरीके से पूरी बुक में पूरे डॉक्यूमेंट्स में आप हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, लाइन स्पेस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ स्पेशल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जितना भी आप स्पेस देना चाहें यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम घटाते बढ़ाते हैं यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, आप जितना यहाँ से देना चाहें दे करके जैसे आप ओके करेंगे ये लाइन स्पेस यहाँ से सेट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एक तो पैराग्राफ के दरमियान का लाइन स्पेस बढ़ाने के लिए, यानी 2 पैराग्राफ के दरमियान में आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं, या 2 लाइन के दरमियान में आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जब आप किसी का कंटेंट नकल करते हैं तो उसको सेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट लाइन वगैरह का स्पेस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।